कीमो के बिना भी इलाज संभव है कैंसर का? कैंसर से आदमी नहीं मरता, कैंसर के इलाज में जो टॉर्चर होता है उससे आदमी टूट जाता है कि वो हाथ जोड़ लेता है कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए मुझे दोबारा इलाज कराने नहीं जाना। कीमो के बिना भी इलाज संभव है कैंसर का? बिल्कुल संभव है। जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं वो कैंसर हीलर थेरेपी करते हैं। कैंसर हीलर थेरेपी में क्या होता है कि इम्यूनोथेरेपी बेस्ड है, और ना लेमैन्स टर्म में आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दूँ, गोली मारता रहूँ असर नहीं होगा, वैसे काम करती है। नॉर्मल सेल एक्टिव हो रहे हैं, नॉर्मल सेल कैंसर सेल को खत्म कर रहे हैं। कोई बाल नहीं झड़ेंगे, कोई नॉजिया नहीं होगा, कोई वॉमिटिंग नहीं होगी, कोई काउंट्स कम नहीं होंगे, कोई ब्लड टेस्ट में आपका जो हीमोग्लोबिन कम हो रहा होता है वो नहीं होगा, भूख खत्म नहीं होगी, वजन नहीं घटेगा, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जैसे आप जी रहे हो वैसा जियोगे। प्लस अगर कोई भी परेशानी है उसमें आपको दिख जाएगा कि विद इन 45 to 60 डेज इंप्रूवमेंट आया है। कैंसर से आदमी नहीं मरता, कैंसर के इलाज में जो टॉर्चर होता है उससे आदमी टूट जाता है कि वो हाथ जोड़ लेता है कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए मुझे दोबारा इलाज कराने नहीं जाना, मैं मर जाऊंगा लेकिन मुझे कीमो नहीं कराओ, क्योंकि वो अंदर से जल चुका होता है, अंदर से टूट चुका होता है और उससे रिवाइव नहीं हो पाता। द गुड थिंग इज कैंसर हीलर थेरेपी में जो हम लोग इम्यूनोथेरेपी करते हैं उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, तो एटलीस्ट वो जैसी लाइफ जी रहा है, जेंटल लाइफ जी रहा है, वो जेंटल लाइफ। फिर लोग कीमो क्यों करवाते हैं? इट्स वर्ल्ड वाइड ये एक प्रूवन ट्रीटमेंट बोला गया है। वर्ल्ड वाइड फार्मा कंपनीज इतना पैसा इसमें लगा रही है कि कैंसर मतलब कीमो, कैंसर का इलाज ही कीमो। बाकी सारे ट्रीटमेंट तो उनके हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करते, बाकी सारे ट्रीटमेंट तो उनके हिसाब से फेक है, यूजलेस है, कोई उसका असर ही नहीं है। हमारे हॉस्पिटल्स में कीमो, रेडिएशन, सर्जरी सब होती है, उसके साथ कैंसर हीलर थेरेपी होती है। और कैंसर हीलर थेरेपी में जितने भी पेशेंट्स हैं जो कीमो करा रहे हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। देयर आर जीरो साइड इफेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटमेंट पॉपुलर नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटमेंट, बॉलीवुड में भी कई सेलिब्रिटीज़ हैं जिनका ट्रीटमेंट हुआ है हमारे थ्रू, पॉलिटिक्स में ऐसे कई हैं जिनका ट्रीटमेंट हुआ है हमारे थ्रू। जस्ट दैट एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होती है। ये सवाल सर मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इनका नाम नहीं बता सकते, टूक रहा हूं। एक गरीब आदमी को किसी ने कह दिया कि यही टेस्टेड वेरीफाइड है, वो कीमो करवा रहा है, समझ में आता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान, एक जिसके पास एक्सेस है, पैसा है, 10 डॉक्टरों से कंसल्ट करता है, वो एक बिना पेनफुल ट्रीटमेंट की जगह एक पेनफुल ट्रीटमेंट पे जा रहा है, तो ये क्या है? क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर वो जितने बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है शायद वही ट्रीटमेंट है, वही असली ट्रीटमेंट है। बिकॉज लाखों करोड़ों अरबों डॉलर्स खर्च किए गए हैं फार्मा कंपनीज के थ्रू कि कैंसर मतलब कीमो, कैंसर हो गया तो कीमो निश्चित है। आप गूगल करोगे, लाइन से फार्मा कंपनीज के जितने FAQs हैं वो सारे आ जाएंगे कि कैंसर में तो कीमो ही होना है। एंड अगर आप कोई भी ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट सजेस्ट भी करते हो, सो इम्यूनोथेरेपी कम्स अंडर द सिस्टम ऑफ कैम, कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। तो ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो ये अपना रहे हैं। लार्ज स्केल में क्यों नहीं अपना पा रहे? बिकॉज कहीं ना कहीं उनको वो जो एक कॉन्फिडेंस जो गूगल देता है वो गूगल वाला कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा। बिकॉज कोई ऐसी फार्मा कंपनी नहीं है जो लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर दे इस पर और इस ट्रीटमेंट को पिक करके वर्ल्ड वाइड थ्रू आउट हर देश में, हर शहर में, हर जगह ये पैरेलल कराना शुरू कर दे। बट फिर डॉक्टर्स क्यों नहीं बताते? जैसे कोई डॉक्टर के पास गया, उनको भी पैसा मिल रहा होगा फार्मा कंपनियों से, तो उनका ट्रीटमेंट तो वही रहेगा। उन्हें तो जो बोला गया है, जो ट्रीटमेंट बताया गया है वही करेंगे। अगर उनको इफ़ दे डू कीमो तो कीमो ही करेंगे। अगर कोई सर्जन के पास जाओगे तो सर्जन तो कीमो करेगा नहीं, सर्जन सर्जरी ही करेगा। आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाओगे वो कीमो ही करेंगे। लाइकवाइज वो दूसरे ट्रीटमेंट को समझेंगे ही नहीं, कभी उसको रिगार्ड करेंगे ही नहीं। सॉरी। सो अगर आज ये ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट आज भी कई डॉक्टर्स हैं हमारे पास, कई डॉक्टर्स के उनके पेरेंट्स के ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें वो कीमो भी कराते हैं और उसके साथ हमारा ट्रीटमेंट भी कराते हैं फॉर 2 रीजन्स। जितने कीमो के साइड इफेक्ट्स हैं वो हमारे ट्रीटमेंट चलते हुए नहीं आते। दूसरा, जितने भी रिकवरी होती है वो रिकवरी हमेशा परमानेंट होती है। वो रिकवरी आपको दिखती है कि एटलीस्ट जो रिपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट दिख रहा है वो इंप्रूवमेंट दिख रहा है, और एटलीस्ट डॉक्टर्स जब देखते हैं वो कहते हैं ज़रूर तुम कुछ ना कुछ ले रहे होगे, इतना अच्छा इंप्रूवमेंट आया। सो व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग आफ्टर 8 months ऑफ ट्रीटमेंट उन्हें 4 महीने में दिख जाता है, ये इंप्रूवमेंट दिखता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं है डॉक्टर्स को बताने की, आपको जो कराना है कराओ, इट डजेंट मैटर। आपका एम और मेरा एम हमेशा कॉमन रहता है, आपके में रिकवरी दिखनी चाहिए, आप में इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। और हर कैंसर मरीज़ के लिए शायद यही ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सके रिकवर हो, जितना ज़्यादा हो सके रिकवर हो, इट डजेंट मैटर कैसे है। और शायद यही रीज़न है आज ये वो जो ट्रीटमेंट है, इट इज़ एन एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, इट्स अ सक्सेस स्टोरी बेस्ड ट्रीटमेंट, जहाँ पर आज इतने तादाद में इतने हज़ारों पेशेंट रिकवर हुए हैं जिनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। टाटा मेमोरियल ने कहा कैंसर, टाटा मेमोरियल ने कहा कैंसर ठीक हो गया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ने कहा कैंसर, ऑल इंडिया ने कहा
कैंसर ठीक हो गया। शायद इसीलिए इस पे एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट चल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू, क्रिकेटर, कमेंटेटर, उन्होंने अपनी वाइफ को लेकर एक दावा किया सोशल मीडिया पर जो बहुत ज़्यादा विवाद की वजह बना, कैंसर को ठीक करने का दावा। हम चाहते हैं थोड़ा उसको आप समझाइए हमें। क्यों आप मुझे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में डाल रहे हो? कंट्रोवर्शियल नहीं डाला, मैं समझना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स खिलाफ मेरे पास कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जो दावा वो कर रहे थे। क्या दावा किया था पहले आप वो बताइए दर्शकों को, फिर हम आपसे उसका रियलिटी चेक चाहते हैं। सिद्धू साहब ने ये दावा किया था कि उनकी वाइफ का जो इलाज हुआ वो नॉर्मल, उन्होंने कीमो बंद कर दी थी और जो भी इलाज हुआ वो जो उन्होंने जनरल डाइट, पूरा खान पान के थ्रू, उन्होंने अपना पूरा डाइट के थ्रू अब उनका अपनी वाइफ का कैंसर ठीक किया और कोई रेडिएशन नहीं कराई, कोई सर्जरी नहीं कराई और जो भी किया वो सब डाइट के थ्रू किया और सुबह काढ़े से लेकर और जूस से लेकर और ओट खिचड़ी से लेकर सब कुछ किया एंड उसी से कैंसर ठीक हो गया और रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? क्यों मुझसे कमेंट करवा रहे हो शुभांकर? मुझे क्यों कंट्रोवर्सी में डाल रहे हो? क्योंकि ये एक इंडिविजुअल आदमी ने क्लेम किया, ये मिथ ना फैले इसलिए करवा रहा हूँ। आप डॉक्टर हैं, ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। इसको लेकर लोग सच गलत मान सकते हो, वो बड़े शख्स हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस पर राय रखी। आइडली देखो, कभी भी ना अकेले खाने से कैंसर ठीक नहीं होता। मैंने हमेशा बोला है स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन टू फाइट एंड करेक्ट ट्रीटमेंट। वो करेक्ट ट्रीटमेंट ज़रूरी है। विदाउट करेक्ट ट्रीटमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल अलोन। अकेले डाइट से कैंसर ठीक होना, इट इज़ टू, आई वोंट कमेंट ऑन दिस, बट आइडली मतलब लोग जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं हम सिद्धू डाइट ले रहे हैं, तो ही हैज़ बिकम अ डाइटिशियन एक्चुअली, और हर जगह वो सिद्धू डाइट फॉलो हो रही है और उनका पूरा एक पर्चा निकल गया है जिसको हर जगह आई थिंक हर क्लिनिक पर लेकर पेशेंट पहुंच जाता है कि डॉक्टर साहब ये सिद्धू जी की डाइट है और ये सिद्धू डाइट हम फॉलो कर रहे हैं, तो उस डाइट का नाम ही सिद्धू डाइट हो गया। बट ठीक है, ऑल आई लव हिम, आई लव हिज शायरीज, आई लव हिम ऑन कपिल शर्मा शो। मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं जो वो बात बोलते हैं। मुझे बहुत पसंद है, बट वो पसंद होना एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, एक दावा एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। दावा करना ऐसे गलत था। पसंद हम उनको क्रिकेट, शायरी, कमेंट्री की वजह से करते हैं। यहाँ मसला सेहत का है। दावा करना गलत था, दैट वाज टू इमेच्योर, वो नहीं करना चाहिए। बट मैं कोई नहीं होता हूँ कमेंट करना किसी के ऊपर, लेकिन विद कंप्लीट लव एंड रिस्पेक्ट टू हिम, अकेले डाइट से नहीं होता, स्ट्रॉन्ग विल पावर भी होती है, वो आप भूल गए, आपने वो नहीं बताया। एक डिटर्मिनेशन टू फाइट, जो लड़ने का जज्बा होता है, वो नहीं बताया। जो एनवायरनमेंट, मैं हमेशा कहता हूँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, आपने वो नहीं बताया। आपने ये नहीं बताया कि खाने पीने के साथ साथ जब उन्होंने वो डाइट करी तो उनके बाल, फोटो दिखाई थी तो उसमें बाल उड़े हुए थे, इसका मतलब कीमो भी करा रहे थे वो। तो आपने वो क्यों नहीं बताया कि कीमो के साथ आप ये डाइट ले रहे थे? एटलीस्ट कीमो के साथ डाइट ली और डाइट के साथ वो मेंटल सपोर्ट स्ट्रांगली खड़े रहे। और मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम जरूरी है, आपको वो भी बताना चाहिए। वही तो लोग जो बायस होकर सिद्धू डाइट लेते हैं ना, हम तो ये लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, वो अकेले काम कभी नहीं करेगा। अच्छा खान पान हमेशा आपको बेहतर करेगा, आपकी रिकवरी लाएगा। एक कंसेप्ट होता है एंजियोजेनेसिस, जिसमें पूरा का पूरा जो ट्यूमर होता है, उसके ट्यूमर का पूरा एरियाज, सारी आर्टरीज कट जाती हैं और डिटैच हो जाता है और वो अपने आप ही सूखा मर जाता है ट्यूमर। दैट्स अ फैक्ट, एंजियोजेनेसिस इज अ फैक्ट, उसको कोई डिसरिगार्ड नहीं कर सकता। बट अगर आप कह दो कि ये सब खाओ, किनुआ खिचड़ी खाओ, सुबह आंवले का रस पियो और कैंसर ठीक हो जाए, वो थोड़ा इमेच्योर डिसीजन है। ओके। क्या छूने से या साथ रहने से कैंसर फैलता है? नहीं फैलता। छूने से, किस करने से, स्मूच करने से, साथ सोने से, सेक्स करने से कैंसर नहीं फैलता। ये बहुत बड़ा मिथ है। लोग मेरे पास ये तक आकर पूछते हैं, डॉक्टर साहब एक बात बोलूं? मैं कहा हाँ जी बोलो। मेरा जो बेटा है वो दादी के साथ खाना खाता है उसकी प्लेट में, कहीं मेरे बच्चे को रिस्क तो नहीं है? मैं कहता हूँ यार क्या कर रहे हो आप? अगर मतलब उनकी सास के लिए पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम श्योर हस्बैंड वाइफ पूछते होंगे कि सर अपनी वाइफ साथ मेकआउट करे ना करे। बिल्कुल कर सकते हैं, एंड कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल दिनचर्या फॉलो कर सकते हो, नॉर्मल, टेक इट एज अ नॉर्मल डिजीज। क्यों उसको हुआ बना रहे हो? हुआ नहीं है कैंसर, और कैंसर को आप जितना हुआ बनाओगे ना, उतना कैंसर ज़्यादा पावरफुल होगा। कैंसर को इंपॉर्टेंस ही मत दो, उसको बिल्कुल नलीफाई कर दो। जब आप दुश्मन को ताकतवर समझते हो ना, सो कैंसर इज लाइक एक्स गर्लफ्रेंड। जितना उसके बारे में बात करोगे उतना परेशान होगे, जितना उसे भाव दोगे। क्या बात है।